पास है आगे डिस्कशन के लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, समझना ध्यान से कि ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसमें each atom have large number of unpaired electrons। हर एटम के पास बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हर एटम के पास बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हर एटम का अपना एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। Each atom have some magnetic dipole moments। हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, बट होता क्या है, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बीफील्ड, बाहरी बीफील्ड जब आप उस सब्सटेंस पे अप्लाई नहीं करते, मतलब एक सब्सटेंस एक आयरन का टुकड़ा ऐसे ही रखा, उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो होता क्या है, बट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बीफील्ड ड्यू टू रैंडम orientation of dipoles, net dipole moment is zero। net dipole moment is zero। net dipole moment जीरो। आप जरा गौर कीजिएगा, मान लीजिए ये सब्सटेंस का एक पीस है, एक टुकड़ा लिए हैं, तो इसमें हर एटम का अपना एक डायपोल मोमेंट है। हर एटम का अपना एक डायपोल मोमेंट है, लेकिन उस सारे डायपोल मोमेंट का अगर आप नेट सम लीजिएगा, वेक्टर सम कीजिएगा, डायपोल है तो उसका वेक्टर रिजल्टेंट आपको जीरो मिलेगा। तो यहां तक तो सर पैरामैग्नेटिक में भी आप बताए थे, पैरामैग्नेटिज्म में भी आप बताए थे कि हाँ इस तरह का एक कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब इसमें अलग क्या है, देख भाई, इसमें अलग होता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। When external magnetic field is applied, जब आप उस सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नली बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, डोमेन्स का फॉर्मेशन होता है। डोमेन्स आर फॉर्म्ड। सर डोमेन किसको कहते हैं? तो देखो पूरा का पूरा सब्सटेंस जो है वो माइन्यूट वॉल्यूम, छोटे छोटे वॉल्यूम में डिवाइड हो जाता है। पूरा का पूरा सब्सटेंस इस तरह से माइन्यूट वॉल्यूम, कोई भी शेप का बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि आप हम ही को फॉलो करें। माइन्यूट वॉल्यूम्स ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, एक माइन्यूट वॉल्यूम में जितना भी एटम्स है, एक माइन्यूट वॉल्यूम में जितना भी एटम्स है, वो सब का सब एटम अपने सारे मैग्नेटिक फील्ड को एक तरफ ओरिएंट करता है ऐसे। अब यहां से माइन्यूट वॉल्यूम नहीं बोला, हाँ यहां भी माइन्यूट वॉल्यूम बना है, यहां भी वो डोमेन्स है, यहां भी वो डोमेन्स है, लेकिन उन डोमेन्स के अंदर जितना भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स क्रिएटेड है वो सब रैंडम ओरिएंटेशन में होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हर डोमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हर डोमेन्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। मतलब थोड़ा यहां से हमको चलना पड़ेगा करेक्ट करके। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में पूरे सब्सटेंस के पूरे वॉल्यूम को छोटे 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 बहुत सारे वॉल्यूम में डिवाइड कर लो।
अब एक वॉल्यूम में जितना भी एटम्स है सब अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक तरफ अलाइन करके रखता है। इस वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है। लेकिन 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 जब आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई नहीं करके रखते तो इन डोमेन्स के मैग्नेटिक मोमेंट का रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से उसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। बट जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, डोमेन्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, डोमेन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है। सो अब चलिए एनर्जी पे ध्यान लगाइए। तो U इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी, U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा तो जीरो है तो U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके हाथ से छूट जाए तो वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करता है, क्योंकि जितना ज्यादा B होगा उतना कम एनर्जी होगा, माइनस साइन लगा, जितना ज्यादा B होगा उतना कम एनर्जी होगा क्योंकि माइनस साइन लगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट that substance is strongly attracted, that substance is strongly attracted by magnetic field। क्या तुमको सारा चीज समझ में आया? यस सर। माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ शो करेगा ना। एनर्जी का डायरेक्शन होता है क्या? एनर्जी वेक्टर है कि स्केलर? स्केलर। तो स्केलर में माइनस एनर्जी, माइनस होने का मतलब कम है ना? यस सर। तो ये था तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के फॉर्म में। ठीक है, अब और आगे देखना। हाँ बोलो। पैरामैग्नेटिक में कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें डोमेन्स नहीं बनता, इंडिविजुअल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और इन प्रेजेंस और एब्सेंस इंडिविजुअल एटम के मैग्नेटिक मोमेंट पे आप बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स होता है, हर डोमेन के अंदर का जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट है सब सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। इस वजह से हर डोमेन का एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हर डोमेन का। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से एम नेट जीरो होता है, और प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में सारा डोमेन्स अपने मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट फेरोमैग्नेटिक में बड़ा और पैरामैग्नेटिक में छोटा होता है। हाँ बोलो और कुछ। तो यहां तक। अब चलो थोड़ा उसका फिगर बना लेते हैं, जरा गौर करना। अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो आप जितना मेहनत करके और जितना ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर दिखा सकते हैं दिखा दीजिएगा। बस आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटे नहीं, बस बिना कटे आप जितना बना सकते हैं बना दीजिएगा, बिना कटे जितना आप ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वो रीजन होता है जहां B H से काफी बड़ा होता है। अगर B H से काफी बड़ा होता है तो म्यू 1 से काफी बड़ा होता है, और अगर म्यू काफी 1 से बड़ा होता है तो काई इज हाईली पॉजिटिव। काई का वैल्यू हाईली पॉजिटिव होता है। क्या आपको पता चला? चलिए लिखिए, ये सब नोट वोट करने का जगह छोड़ दो, चलो कुछ लिखाते, स्टेटमेंट लिखो नीचे। those substance which have large number of unpaired electron
in each atom, large number of unpaired electrons in each atom or species, and strongly attracted by magnetic field, and strong large number of unpaired electron on each atom and species, and which is strongly attracted by magnetic field, which is strongly attracted by magnetic field, comma, are known as ferromagnetic substance, comma, are known as ferromagnetic substance. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस due to presence of large number of unpaired electrons, due to presence of large number of unpaired electrons, due to presence of large number of unpaired electrons, comma, each atom have magnetic dipole moment, each atom have magnetic dipole moment. फर्स्ट स्टॉप आगे लिखना, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस in minute volume, in ferromagnetic substance, comma, in minute volume, atoms arrange their magnetic dipoles in same direction, atoms arrange their magnetic dipole in same direction to create a strong magnetic moment of that minute volume, a strong magnetic moment of that minute volume. A strong magnetic moment of that minute volume. First stop. This minute volume is called domain. This minute volume is called domain. First stop आगे लिखना, in absence of external magnetic field, in absence of external magnetic field, comma, magnetic moment of these domains are randomly oriented. Magnetic moment of these domains are randomly oriented. So net magnetic dipole moment is 0. Randomly oriented, so net magnetic dipole moment is 0. But as soon as external magnetic field is applied,
but as soon as external magnetic field is applied, comma, magnetic moment of these domains, magnetic moment of these domains are, magnetic moment of these domains are aligned, magnetic moment of these domains are aligned in direction of applied field, in direction of applied field. सर कोई पूरा दूसरा है ना कोई बात नहीं होता. Magnetic moment of these domains are aligned in applied field to give a strong magnetic moment, to give a strong magnetic moment in same direction of applied field, a strong magnetic moment in same direction of applied field, in same direction of applied field. In same direction of applied field. तो स्टॉप आगे लिखना. To decrease energy when substance is free to move, comma, it starts moving from weak magnetic field to strong magnetic field, weak magnetic field to strong magnetic field. Or we can say that it is strongly attracted by magnetic field. Or we can say that it is strongly attracted by magnetic field. चलो भाई नोट करो फटाफट. फेरोमैग्नेटिक यही था. strongly attracted by magnetic field, strongly attracted by magnetic field. सर सेकेंड बैच में मैग्नेटिज्म ही चल रहा है क्या? नहीं, सेकंड बैच तो आपके साथ मर्ज हो रहा है ना. वो लोग का करंट चल रहा है, वो लोग का करंट स्टार्ट होगा, अभी कैपेसिटर चल रहा है. हाँ डायलेक्ट्रिक. चलो ये था तीनों सब्सटेंस के बारे में आपको बता दिया गया. अभी एक टर्म है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस. कोई एक सब्सटेंस पे जो पहले न्यूट्रल था, उसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, आप उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो सब्सटेंस उस मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से एक रिस्पांस हो किया. वो बोला कि मेरे अंदर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा. मैग्नेटिक मोमेंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं. आई मतलब हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. क्लियर? अब देख होता क्या. अब हुआ क्या, जब तुम किसी सब्सटेंस पे H अप्लाई करता है तो उसके अंदर I डेवलप होता है. जैसे जैसे आप H को बढ़ाएंगे वैसे वैसे I डेवलप होते जाएगा. एक समय ऐसा आएगा कि अप्लाइड H के कारण I का वैल्यू होगा मैक्सिमम. अब देख क्या हुआ, ये मान लो H है और ये क्रॉसपॉन्डिंग I है. तो जैसे जैसे हम लोग H अप्लाई करते हैं वैसे वैसे I बढ़ता है. एक समय ऐसा होता है कि I हो जाता है कांस्टेंट.
ए। पता है आई कांस्टेंट कब होगा? रैंडमली मान लो रूम में 50 मैग्नेटिक डायपोल्स है, जब तुम एच अप्लाई करना स्टार्ट किया तो दो का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एच के डायरेक्शन में हो गया। थोड़ा और एच बढ़ाया तो दो की जगह 20 मैग्नेटिक मोमेंट एच की तरफ हो गया। थोड़ा और एच बढ़ाया तो 20 की जगह 40 हो गया, और थोड़ा और एच बढ़ाया तो 40 की जगह 50 का 50 मैग्नेटिक मोमेंट एच की तरफ हो गया। अब तुम कितना भी एच बढ़ाओ, अरे यार 50 का 50 ही ना लाइन रहेगा कि 50 की जगह 60 हो जाएगा, समझा क्या? तो अब आप एच कितना भी बढ़ा लीजिएगा ना, फर्क नहीं पड़ता, आई बिकम्स कांस्टेंट। तो इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। आप उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिए। अब आप क्या कीजिए, अप्लाइड एच को घटाइए। जब आप अप्लाइड एच को कम 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 कीजिएगा तो 50 डायपोल्स जो एक तरफ था उसमें से रैंडमनेस आएगा। लेकिन 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 पूरा का पूरा आई जीरो नहीं होगा। बोले सर ऐसा कैसे होता है? कभी कभी कांटी देखा है ना, लोहा वाला कांटी, उसको मैग्नेट में सटा के थोड़ी देर रख देना, मैग्नेट को हटा देगा, फिर भी वो कांटी जो है वो थोड़ा मैग्नेटाइज रह जाता है। क्या बोला? मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। इवन तुम्हारा अप्लाइड एच घट के जीरो हो गया, अप्लाइड एच घट के जीरो हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है। अगर आप इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को जीरो करना चाहते हैं तो आप इस एच को अब निगेटिव में बढ़ाइए, निगेटिव लगाइए, तो ये घटेगा, घटेगा, और एक समय एच के इस निगेटिव वैल्यू के लिए, एक समय एच के इस निगेटिव वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगा। फिर अगर आप निगेटिव में एच को बढ़ाएंगे तो ये अब इधर पड़ेगा, समझे? फिर आपको इसको रिड्यूस करने के लिए फिर आपको चलना पड़ेगा, फिर यहां बच जाएगा, फिर यहां से आप आगे चलिए, ऐसे मिलिए। क्या ये पूरा साइकिल समझ में आया? बी हो गया, यहाँ पे आई लिखा हुआ था, आई अलग कर देते हैं। ए पॉइंट सी हो गया, फिर इधर डी लिख दो, ई लिख दो, एफ लिख लो, जो लिख लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। इसको हम लोग हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। अब जरा सोच के बताना, इस पूरे हिस्टेरेसिस लूप के फॉर्मेशन में एच और आई कौन लीड कर रहा था, कौन आगे चल रहा था? एच। और उसको फॉलो कौन कर रहा था? आई। द फेनोमेनन, सुनना एक डिफिनेशन, द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग मतलब पीछे चलना, द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन to magnetic field intensity is called hysteresis, is called magnetic hysteresis. The phenomenon of lagging of intensity of magnetization to magnetic field intensity is called magnetic hysteresis. And the graphical representation between I and H which gives a certain loop of magnetization and demagnetization. One cycle of magnetization is called hysteresis loop, उसको लूप कहते हैं। क्या समझा? Yes sir, yes. हिस्टेरेसिस लूप के अंदर का जो एरिया है, एरिया ऑफ लूप, ये प्रोपोर्शनल होता है हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा हीट। अब इसमें भी सुनना, जो ओबी टर्म आपको दिख रहा है, ओबी मतलब क्या? ओबी मतलब क्या तुम्हारे अपने जनरल भाषा में? ओबी मतलब क्या? बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन। जब मेरा मैग्नेट हट गया तो कांटी के अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है वही ना? Yes sir. This is called retentivity. इसको हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं। और ओसी मतलब क्या? ओसी मतलब क्या? एकदम जनरल भाषा में बताओ, बाद में हम डिफिनेशन ये सब लिखा देंगे। बोलो जनरल भाषा में ओसी क्या? एक्स्ट्रा मतलब मैग्नेटिज्म देना पड़ा पीछे लगा। हाँ, निगेटिव बोला जाए, निगेटिव
निगेटिव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिससे मेरा बचा हुआ रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम जीरो, एंड दैट इज कॉल्ड कोर्सिविटी। उसको हम लोग कोर्सिविटी कहते हैं। तो कोर्सिविटी का मतलब है कि कितना H आप निगेटिव में अप्लाई करेंगे कि बचा हुआ I घट के जीरो हो जाए, और इंटेंसिटी का मतलब है कि कितना I सब्सटेंस में बच जाएगा जब आपका अप्लाइड H जीरो। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। लूप बनाओ, ये सब लिखो। स्पेलिंग क्या लिखे हैं? किसका? कोर्सिविटी। CORECIVITY। ठीक है, इतना इतना नोट करो, इसके बारे में सब कुछ लिखाएंगे, या सब कुछ पहले लिख लो, बाद में नोट करना। लिखो पहले, लिखो द फेनोमेनन ऑफ lagging of the phenomenon of lagging of intensity of magnetization behind intensity of magnetization behind magnetic field intensity of magnetization behind magnetic field intensity during magnetization of any substance comma is known as magnetic hysteresis. Is known as magnetic hysteresis. मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन intensity of magnetization and magnetic field intensity of magnetization and magnetic field intensity during one cycle of magnetization and demagnetization. During one cycle of magnetization and demagnetization, is known as hysteresis loop. चलो थोड़ा यहाँ से यहाँ तक ये सब नोट कर लो, हमको ये दोनों का डिफरेंशियल लिखाना, फिर इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है वो भी करना। थोड़ा फटाफट करो। सर लीड और लैग वाला क्या? सर लीड और लैग वाला नहीं समझ में आया। लीड मतलब तुम्हारे लाइन में कोई आगे चलता है और तुम्हारे पीछे जो चलता है वो लैग है। तो सर एच कैसे हुआ? पहले एच अप्लाई किया कि पहले आई आ गया? पहले एच। तो बोले तो एच लीड कर रहा है, आई लैग कर रहा है। यस। सर ओसी क्या है? ओसी है कोर्सिविटी, CORECIVITY। रुक जा, हम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा।
हो गया? यस सर। चलो लिखो रिटेंटिविटी डेफिनेशन। रिटेंटिविटी लिखो द रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द रिमेनिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन when applied magnetic field intensity reduced to zero, when applied magnetic field intensity reduced to zero, reduced to zero, comma, is known as, comma, is known as retentivity. Comma is known as retentivity. अगला लिखो कोर्सिविटी। कोर्सिविटी लिखना है इसमें। The minimum required magnetic field intensity, the minimum required magnetic field intensity in opposite direction, in opposite direction, in opposite direction, so that remaining intensity of magnetization becomes zero, so that remaining intensity of magnetization becomes zero, is known as coercivity, is known as coercivity. तो रिमेनिंग के बाद Remaining intensity of magnetization becomes zero, remaining intensity of magnetization becomes zero, comma, is known as coercivity. ठीक है? यस सर। अब जरा गौर से देखना। सॉफ्ट आयरन का H और I का ग्राफ ऐसा होता है, और स्टील का H और I का ग्राफ ऐसा होता है। सॉफ्ट आयरन का HI ग्राफ देख लो, स्टील का HI ग्राफ देख लो, किसका एरिया ज्यादा? स्टील का। किस केस में हीट ज्यादा डेवलप होगा? किस केस में हीट ज्यादा डेवलप होगा? स्टील वाले में। किस केस में हीट कम डेवलप होगा? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन। अब सुनो, सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है, यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, and steel is used to form permanent magnets. बोलो क्यों? कारण बताओ इसके पीछे। देखो इसके आंसर के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का रोल समझना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम होता है तुरंत मैग्नेटाइज, तुरंत डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज एंड सो ऑन। अब अगर
अब अगर साइकिल का एरिया बड़ा हो जाएगा तो हर बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में एनर्जी का नुकसान ज्यादा होगा, समझा? यस सर। इस वजह से सॉफ्ट आयरन जिसका एरिया कम होता है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ताकि एनर्जी का नुकसान कम हो। और इसमें दो फैक्टर है, चीज ध्यान देना, इसका रिटेंटिविटी बड़ा है, मतलब ज्यादा मैग्नेटाइज रहेगा, लेकिन जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन है उसको खत्म करना आसान है, क्योंकि इसका कोर्सिविटी काफी कम है। नहीं समझा? समझ गया सर। अब बता, तुम्हारे स्कूल में तुमने देखा कभी बार मैग्नेट? यस सर। हाँ सर। मास्टर साहब बोलेंगे देखो जी नॉर्थ पोल है, इसको इधर मत रखना नहीं तो ये खराब हो जाएगा, तो सबसे पहले उधर ही रखेगा, सही है ना? गुड। इसीलिए स्टील का बनाया जाता है, आप ही लोग को ध्यान में रख के, कि उसका जो कोर्सिविटी है वो बहुत बड़ा हो, ताकि बच्चा जिसको मना करके गया जब रखेगा तो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, कोर्सिविटी बड़ा है। क्या तुम समझा? देर तक रखे रहेंगे तब तो हो जाएगा सर। अच्छा, देर से क्या है भाई? अच्छा, हम तुमको धीरे धीरे ऐसे करके मारते रहेंगे तो क्या 4 दिन मारेंगे तो तुम्हारा ये जबड़ा टूट जाएगा? कुछ जाएगा लेकिन सर। अरे मारना होगा सजा के एक ही बार ना। यस सर। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, तुम उसमें देर तक रखेगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नहीं, ठीक है। तो देख, इसका कोर्सिविटी बड़ा है इसलिए डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, तो वही तो होना चाहिए ना, परमानेंट मैग्नेट को परमानेंटली मैग्नेट की तरह रहना चाहिए। यस सर। और इसको तुरंत मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। अब बोलेगा कोई सर देखिए इसमें एनर्जी का ज्यादा लॉस है। हाँ लॉस है, क्योंकि उसको बनाते समय एनर्जी लगाया गया है, ठीक है, एक बार ना, बार बार तो नहीं, एक बार, बार बार। यस सर। फिगर बनाइए या बनाने का जगह छोड़ दीजिए, नीचे कहानी लिख लीजिए, खत्म करें इसको। हाँ चलो लिखो, नीचे लिखो। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट्स so that energy loss during magnetization and demagnetization will be reduced. Energy loss during magnetization and demagnetization will be reduced. Comma, it also have high retentivity and small coercivity. It also have high retentivity and small coercivity. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो। And steel is used to form permanent magnet due to its high coercivity. हो गया।